के बाहर खड़ी थी। उस नर्स को देखकर राजवीर ने कहा, क्या हुआ आप दोनों यहाँ? उनमें से एक नर्स बोली, हमें शिवाय की ड्रेसिंग करनी है। राजवीर ने नोटिस किया कि उस नर्स के हाथ में कुछ भी नहीं था और उस नर्स ने अपना मुंह मास्क से कर किया हुआ था। राजवीर को अजीब तो लगा, लेकिन उसने हाँ में गर्दन हिला दी और वो नर्स शिवाय के पास चली गई। केस फ्लैट आगे। वही राजवीर अभी हर्षवर्धन से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार उस नर्स पर जा रही थी। वही वह नर्स भी बार बार 4 नर्सों से राजवीर को देख रही थी और शिवाय की ड्रेसिंग चेंज करने की एक्टिंग कर रही थी। राजवीर ने एक नजर उस नर्स को देखा और फिर हर्षवर्धन के साथ कमरे से बाहर चला गया। वही उस नर्स को एक मौका मिल गया। राजवीर ने आसपास नजर घुमाई तो बॉडीगार्ड अपनी जगह तैनात थे और वही कॉरिडोर में 4 वार्ड बॉय भी खड़े हुए बातें कर रहे थे, लेकिन वह वार्ड बॉय शरीर में काफी मजबूत थे, जो राजवीर से हजम नहीं हो रहा था। वही राजवीर के बहुत ज्यादा कहने पर हर्षवर्धन वहां से जा चुका था। कमरे के अंदर उस नर्स ने एक इंजेक्शन तैयार किया। उस नर्स की आंखें ही बता रही थी कि वो कितनी शातिर है और इस वक्त वो शिवाय को जहां का इंजेक्शन देने आई है। उस नर्स ने इंजेक्शन शिवाय की ग्लूकोज की बोतल के अंदर लगा दिया और वो दोनों नर्स एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। उस नर्स ने जैसे ही इंजेक्शन लगाया और अपना हाथ नीचे किया, तभी शिवाय के कमरे का गेट खुला। दोनों ही नर्स हैरानी से कमरे की तरफ देखने लगी। वहाँ राजवीर खड़ा था। राजवीर ने स्टूल पर रखे इंस्ट्रूमेंट में से एक चाकू उठाया और उसे नर्स की तरफ से दिया। उस नर्स ने घबराकर अपने हाथों से अपना चेहरा कवर कर लिया, लेकिन वह चाकू सीधा जाकर ग्लूकोज की बोतल की नली पर लगा और वो नली वही टूट गई। राजवीर गुस्से में आया। उसने खींचकर एक चांटा नर्स के गाल पर जड़ दिया और नर्स फर्श पर गिर पड़ी। नर्स ने चेहरा उठाकर देखा तो राजवीर की आंखें खुली की खुली रह गई। वो नर्स कोई या नहीं नैना कपूर थी। नैना कपूर को देखकर राजवीर का गुस्सा दुगना हो गया। वही वह दूसरी नर्स डर से काम रही थी। राजवीर ने सुलगती हुई आंखों से कहा, नैना कपूर, तुम्हारे जितनी गिरी हुई औरत मैंने नहीं देखी, लेकिन तुझे देखकर लगता है कि दुनिया में राक्षस योनि के योगा भी जिंदा है। वही राजवीर ने दूसरी नर्स को देखा तो वो डर गई और उसके मुंह से धीरे से निकला, नहीं। उस नर्स के मुंह से भी सुनकर राजवीर को समझने देर नहीं लगी कि वह नित्या है। राजवीर ने नित्या के बालों को पकड़ा और उसे भी नैना कपूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों बहनों को शर्म नहीं आती, इतना सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी शिवाय की जान लेने आई हो। तभी उस कमरे में वह 4 वार्ड बॉय आ गए, जिसे देखकर राजवीर को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उनमें से एक वार्ड बॉय ने अपनी बाजू फोल्ड करते हुए कहा, मैं आप दोनों जाए, इसी को हम देख लेंगे। नैना और नित्या एक दूसरे को संभालते हुए जाने लगी, लेकिन तभी राजवीर साइकिल मोड में आ गया और उसने सबसे पहले एक पैर शिवाय के बैग पर मारा। शिवाय का बैग कमरे के एक कोने की तरफ चला गया। राजवीर ने कहा, ना तो आज तुम चारों जिंदा जाओगे और ना ही यह बहने। तभी एक वार्ड बॉय ने उस पर अटैक किया तो राजवीर ने उसका अटैक रोककर एक पंच उसके मुंह पर मारा। वो दोनों बहनें डर गई और एक साइड खड़ी हो गई। नैना नित्या को लेकर जैसे ही जाने की कोशिश करती, राजवीर कुछ ना कुछ करके उसे रोक देता। राजवीर का गुस्सा भी चरम सीमा पार कर चुका था। राजवीर उन चारों को अकेले ही देख रहा था। वो चारों ही राजवीर से पीछे ही थे, लेकिन तभी एक वार्ड बॉय ने उस कमरे में रखी कैंची को उठा लिया और उसने वो कैंची राजवीर के हाथ पर मार दी। कुछ सेकंड के लिए राजवीर रुक गया। वो चारों वार्ड बॉय हरकत में आ गए। राजवीर ने अपने एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था। उसमें से एक वार्ड बॉय ने कहा, मेरे शब्द क्या देख रही हो? जो हाथ में आता है उठा लो, इसे यही मार देते हैं। राजवीर के हाथ से खून आ रहा था, लेकिन उसने अपने खून की परवाह नहीं की। जैसे फाइटर मोड पर आ गया, उसमें से एक बॉडीगार्ड ने पास पड़ा हुआ एक स्टूल उठाकर राजवीर को मारने की कोशिश की, तो राजवीर ने घूमकर एक लात उसके मुंह पर मार दी। उस आदमी के हाथ से स्टूल जमीन पर गिर गया और जोर से आवाज आई। आवाज इतनी जोर से थी कि शिवाय की नींद टूट गई। शिवाय ने थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो राजवीर उन चारों से लड़ रहा था। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, पेशेंट को आराम भी नहीं करने देते। यह नहीं कि बाहर जाकर लड़ ले, यही मेरे कमरे में लड़ेंगे। इतना कहकर शिवाय फिर से आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके कानों में आवाज आ रही थी। शिवाय ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो कोई सीरियस पेशेंट ना हो, बल्कि उसे जरा सा बुखार हुआ हो। वैसे भी शिवाय जानता था राजवीर के सामने टिकना आसान नहीं है, इसलिए भी वह रिलैक्स होकर लेटा हुआ था। वैसे भी शिवाय के अंदर जान नहीं थी। इन 4 दिनों में उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो गई थी। दवाइयों के नशे में शिवाय ज्यादातर सोता ही था। वही राजवीर अभी लड़ रहा था, पर तभी एक बोर्ड बॉय ने वहां रखा एक और स्टूल राजवीर को मारने के उठाया, लेकिन उसका स्टूल पीछे से किसी ने पकड़ लिया। वह वार्ड बॉय पूरी जान लगा रहा था, लेकिन जिसने भी स्टूल पकड़ा था उसने स्टूल को छोड़ा नहीं। वार्ड बॉय ने अपना चेहरा घुमा कर देखा तो वो कोई और नहीं हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने घूमकर एक पंच वार्ड बॉय को मारा और देखते ही देखते राजवीर और हर्षवर्धन दोनों में उन चारों से लड़ने लगे। कमरे में शोर हो रहा था, इसलिए शिवाय ने एक बार और अपनी आंखों को हल्का सा खोलकर देखा तो उसे हर्षवर्धन भी लड़ता दिखाई दिया। शिवाय फिर बड़बड़ाया, थोड़ा शांति से लड़ो, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे भी अब तो ये चारों बचेंगे नहीं, चाचू को इनका कीमा बना देंगे। शिवाय को अब भी जान नहीं है, सोचो जब जाएगा तब क्या होगा। कुछ ही सेकंड में वह चारों वार्ड बॉय शिवाय के कमरे में पड़े हुए थे। हर्षवर्धन ने गुस्से में नैना को देखा और नैना सहम गई। हर्षवर्धन 4 कदम गया, उसने जाते ही नैना की गर्दन को पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। वही विद्या ये सब देखकर घबरा रही थी, फिर भी उसने हर्षवर्धन की कलाई पकड़कर कहा, छोड़ो मेरी बहन को छोड़ो। लेकिन हर्षवर्धन की आंखें तो जैसे आग उगल रही थी। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था उसका सारा गुस्सा हर्षवर्धन नैना पर निकाल लेना चाहता था। राजवीर ने भी एक बार भी नैना को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट वह भी यही चाहता था कि आज नैना का गेम एंड हो जाए। तभी एक बार बॉय उठा।
वो पूरा उठ पाता उससे पहले ही राजवीर ने उसे पैर से मारना शुरू कर दिया। हर्षवर्धन का ध्यान भटक गया और उसकी पकड़ नैना से ढीली हो गई। नैना ने मौके का फायदा उठाया और हर्षवर्धन को धक्का दे दिया और जल्दी से नित्या का हाथ पकड़कर वहां से भाग गई। राजवीर ने कमरे के बाहर खड़े हुए अपने बॉडीगार्ड को देखा और अंदर बुलाया और फिर उन वार्ड बॉय को उठाकर बाहर फिकवा दिया। राजवीर ने बॉडीगार्ड से कहा, आज के बाद बिना किसी की आइडेंटिटी चेक किए हुए शिवाय के कमरे में किसी को मत आने देना, किसी को भी नहीं। बॉडीगार्ड ने हमें गार्डन हिला दी। वही दूसरी तरफ नैना नित्या को लेकर पार्किंग में आ गई और तभी उसके सामने सरफराज की गाड़ी आकर रुकी। सरफराज गाड़ी से उतरा और नैना ने बिना सोचे समझे सरफराज पर अपना गुस्सा निकलते हुए कहा, तुम्हारा जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। हम किसी को हरा भी कर सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे ही शिवाय को मारने के लिए भेजा। तुम्हारे वो भेजे हुए बॉडीगार्ड एक नंबर की यूजलेस निकले, जिससे सीधा हर्षवर्धन पर अटैक हुआ और ना ही राजवीर पर, बल्कि हर्षवर्धन और राजवीर ने मिलकर उन चारों को बहुत मारा। बड़ी मुश्किल से बचकर आई हूँ, वरना हर्षवर्धन ने तो मेरी जान ही ले ली थी और यह सब हुआ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। नैना गुस्से में कुछ का कुछ बोली जा रही थी और वही सरफराज नैना को प्यार से देख रहा था। थोड़ी देर बाद सरफराज घूमकर नैना की तरफ आया और नैना ने सरफराज के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम लोगों के प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे इसका हिस्सा बनना पड़ा। तुमने कहा था तुम किसी को नहीं मारोगे, लेकिन तुमने तो मुझे ही शिवाय को मारने के लिए भेज दिया। तुम्हारी वजह से मैं और मेरी बहन की जान जाते जाते बची है। सरफराज को नैना का गुस्सा देखकर नैना पर प्यार आ रहा था, पर तभी सरफराज ने नैना को किस किया। ये देखकर नैना की आंखें बड़ी हो गई और वो सरफराज को खुद से दूर करने लगी, लेकिन सरफराज ने नैना के दोनों हाथों को पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिए। वही नित्या ये सब देख रही थी और उसकी आंखें भी बड़ी हो गई। नित्या पलट गई, वही नैना भी अब सरफराज को महसूस करने लगी। नैना ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और तभी सरफराज नैना से दूर होकर बोला, तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले चुके हो, चलो तुम्हारा स्ट्रेस कम कर देता हूँ। सरफराज ने नैना को गाड़ी में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सरफराज ने नैना को देखकर कहा, तुम्हारी बहन बाहर खड़ी रहेगी। तभी नित्या ने भी गाड़ी का गेट खोला और नित्या भी गाड़ी में बैठ गई। सरफराज ने पहले नित्या को उसके बंगले पर छोड़ा, फिर नैना को लेकर अपने फार्म हाउस आ गया। थोड़ी देर बाद सरफराज और नैना दोनों ही एक दूसरे के बिठाए को कंप्लीट करने लगे। करीब 2 घंटे बाद सरफराज नैना के साथ बाइक पर बैठा हुआ था। नैना के हाथ में वाइन का गिलास था और सरफराज के हाथों में सिगरेट। सरफराज उठा, उसने अपनी लोअर को पहना और सिगरेट पीता हुआ कमरे में चक्कर लगाने लगा। नैना का मूड काफी हद तक ठीक हो गया था। नैना ने कहा, क्या हुआ सरफराज? इस पर सरफराज बोला, शिवाय इस बार भी बच गया, इस बार कुछ नया करना होगा। नैना मुंह बनाते हुए बोली, सरफराज किसी को हाय कर लेना, इस बार मैं नहीं जाऊंगी, मरते मरते बच्चे हूँ। सरफराज ने कहा, किसी को हाय नहीं कर सकते, अगर वो पुलिस के हाथों लग गया तो तोते की तरह सब कुछ बोल देगा। नैना बोली, और अगर हर्षवर्धन ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की तो? सरफराज ने कहा, नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है तुम एक नामी हस्ती हो। अगर वो तुम्हारी कंप्लेंट करेगा तो उसे और तुम्हें दोनों को लंबी प्रोसेसिंग से बचना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं रघुवंशी फैमिली को जानता हूँ, मुझे लंबी प्रोसेसिंग पसंद नहीं। पर तुम अपना ख्याल रखना, पहले तो मुझे डाउट था कि यह सब हम कर रहे हैं, लेकिन अब तो हर्षवर्धन को कंफर्म हो गया कि यह सब हम ही कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर चली जाओ, वरना इस बार हर्षवर्धन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वही दूसरी तरफ राजवीर रात भर शिवाय के पास ही था। हर्षवर्धन मेंशन वापस आ गया था। हर्षवर्धन सुबह रघुवंशी मेंशन से हॉस्पिटल वापस आया और फिर उसने राजवीर को मेंशन भेज दिया। राजवीर के हाथ में बैंडेज हुई थी, क्योंकि उसके हाथ में कट लग गया था। राजवीर ने अपनी गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी और अंदर चला गया। राजवीर जब अपने कमरे में गया तो रूही अभी वॉशरूम से बाहर आई थी। राजवीर ने एक नजर रूही को देखा और कुछ सेकंड तक रूही को ही देखने लगा। रूही बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसका चेहरा खिला हुआ लग रहा था। पिछले हफ्ते से जो कुछ भी हो रहा था उसके चलते रूही का चेहरा मुरझा गया था, लेकिन आज रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। राजवीर ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर अपनी नजरें झुकाकर फ्यूचर की ओर चला गया। राजवीर ने अपना बाथरूम लिया और वॉशरूम में चला गया। वही रूही राजवीर को देख रही थी और उसके चेहरे पर भी नीचे से मुस्कुराहट आ गई। रूही जल्दी से नीचे गई, उसने मेंशन के मंदिर में दिया जलाया, बाल गोपाल को भोग लगाया और उसके बाद राजवीर के लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद रूही ने राजवीर के लिए नाश्ता बनाया और प्लेट लेकर कमरे में आ गई। रूही जब कमरे में आई तो राजवीर तैयार हो चुका था और वह अपने हाथ के बैंडेज को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। नहाते हुए उसकी बैंडेज गीली हो गई थी। रूही ने राजवीर को स्ट्रगल करते हुए देखा तो प्लेट को टेबल पर रख दिया और खुद राजवीर के पास जाकर उसकी बैंडेज चेंज करने में हेल्प करने लगी। राजवीर ने भी रूही को मना नहीं किया। जैसे जैसे रूही राजवीर की पट्टी खोल रही थी वैसे वैसे रूही की आंखों में पानी आ गया। रूही समझ रही थी कि राजवीर भी कितने ही दिनों से भाग दौड़ कर रहा है, कभी ऑफिस, कभी हॉस्पिटल, कभी मेंशन। राजवीर भी ठीक से ना खाता है और न ही सोता है। यही सब सोच सोच कर रूही की आंखें गहरी हो गई थी। मुझे रूही को रोता हुआ देखकर राजवीर इरिटेट हो रहा था। सिचुएशन को देखते हुए राजवीर रूही से समझदारी की उम्मीद करता था, लेकिन रूही तो दिन पर दिन बच्ची बनती जा रही थी, जिसे देखकर राजवीर को गुस्सा भी आता था और वह चिढ़ भी जाता था। क्या रूही राजवीर का दिल जीत पाएगी? क्या नैना कपूर इंडिया छोड़कर चली जाएगी? क्या होगा जब शिवाय को होश आएगा? रूही सुबकती रही और राजवीर की बैंडेज चेंज करती रही। राजवीर अपने इमोशंस को जैसे कैसे कंट्रोल करके बैठा हुआ था। वही रूही का हाथ राजवीर की चोट पर दवाई लगाते हुए काम रहा था। राजवीर ने एक बार रूही की शक्ल देखी और फिर मन ही मन कहा, पता नहीं सच में रो रही है या मुझे इम्प्रेस करने के लिए ड्रामा कर रही है। मुझे रूही का दिल तो जैसे राजवीर को देखकर भर आया था, इसका एक एक आंसू उसके प्यार की गवाही दे रहा था।
फाइनली रोही ने राजवीर की पट्टी को अच्छे से बांध दिया, लेकिन उसे गांठ बंद नहीं रही थी। रोही बार बार पति की गांठ बांध रही थी, लेकिन पट्टी छोटी पड़ गई, जिसकी वजह से रोही से गांठ बंद नहीं रही थी। राजवीर ने रोही को देखकर ताना मारते हुए कहा, तुमसे ये छोटी सी गांठ नहीं लग रही, पूरी जिंदगी हमारे रिश्ते की गांठ को संभालने की बात करती हो। राजवीर ने रोही का हाथ अपनी बाजू से हटाकर बोला, तुमसे नहीं होगा। राजवीर ने खुद ही इस गांठ को एक ही हाथ से बांध दिया और फिर रोही को देखकर बोला, जहाँ निभाने की बात आती है वहाँ अगर दिल से कोशिश की जाए तो इंसान निभा लेता है। राजवीर जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगा, रोही ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, तुम कहना चाहते हो कि मैं दिल से कोशिश नहीं कर रही। इस पर राजवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद की और अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर पलट कर रोही को देखकर बोला, तुम दिल से तो क्या तुम कोशिश ही नहीं कर रही? 4 दिन कोशिश करोगी, रोही 5वें दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि हमारे रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, तो बेहतर होगा तुम ये बात अभी अपने दिमाग में बिठा लो, समझी। राजवीर कमरे की गेट तक ही पहुंचा था कि रोही ने खींचकर एक तकिया राजवीर की कमर पर मारा और कुछ सेकंड के लिए राजवीर हैरान हो गया। राजवीर ने पलट कर देखा और रोही पॉइंट करके बोली, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी करने बातें बोलने से मैं हार मान जाऊंगी तो नहीं मानेंगी। अब तुम कुछ भी कर लो राजवीर, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाली, तुम्हें जितना बोलना है बोलो, जो करना है कर लो, चाचू से जो कहना है जाकर कह दो। अब तो चाचू क्या, चाचू का बाप भी तुम्हें मुझसे डाइवोर्स नहीं दिलवा सकता। ये चैलेंज है रोही का एक जन्म में, तो क्या तुम तो मुझसे 7 जन्म तक अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, समझे। राजवीर ने कुछ सेकंड तक रोही को आंखें फाड़े देखा और फिर पलट कर जाने लगा, लेकिन राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने आज पहली बार रोही की आंखों में अपने लिए थोड़ा सा प्यार देखा। वही राजवीर कमरे से निकल गया और रोही पीछे से चिल्लाती हुई बोली, कम से कम खाना तो खा कर जाओ। राजवीर अपने कोट का बटन बंद करते हुए बोला, ऑफिस में खा लेगा। राजवीर मेंशन से बाहर चला गया और उसने ड्राइविंग सीट संभाली, लेकिन राजवीर के चेहरे पर कहीं ना कहीं हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर आई थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश की हालत भी खास ठीक नहीं थी। दिव्यांश पूरा दिन ऑफिस में गूगल चला कर रखता था, उसकी आंखें हमेशा ही लाल रहती थी। दिव्यांश भी रोना चाहता था, लेकिन उसके कंधे पर एक लड़का होने की जिम्मेदारी थी, जिसके चलते वह रोया नहीं, पर उसकी आंखें कहाँ मानती थी, इससे वह लाल हो जाती थी। आंखें कहते थे आंसुओं को बह जाने दो, और दिव्यांश कहता था हमें बाहर आने की इजाजत नहीं दी, और इसी छोटी सी झगड़े में दिव्यांश की आंखें लाल रहने लगी। राजवीर एक मीटिंग खत्म करके दिव्यांश के केबिन में गया। दिव्यांश ने अभी अपना गूगल अपनी आंखों में चलाया हुआ था। राजवीर ने एक नजर दिव्यांश को देखा और बोला, आंखें छुपा लेने से तुम दर्द नहीं छुपा सकते। दिव्यांश अपनी चेयर से खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर बोला, सीनियर इन आंखों की और मेरी लड़ाई चल रही है, न यहाँ आने को राजी है और नहीं मैं, या तो यह आंखें जीतेंगे या फिर मैं, जब तक ये हार नहीं जाते तब तक तो ये गूगल इन आंखों से उतरेंगे नहीं। राजवीर ने कहा, दिव्यांश पता क्यों नहीं देते कि तुमने दृष्टि को डाइवोर्स क्यों दिया? हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई सॉल्यूशन ही दे दूं। दिव्यांश ने अभी राजवीर की तरफ नहीं देखा और खिड़की की तरफ ही देखते हुए कहा, सीनियर मैं अपने प्यार को रसवा नहीं करना चाहता, तुम बस इतना समझ लो कि सब मेरी गलती है, इस डिवोर्स का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। राजवीर समझ गया था कि दिव्यांश उसे कुछ नहीं बताएगा, लेकिन राजवीर यह भी समझ गया था कि यह सब भी रणविजय सिंह राणा की ही चाल है। राजवीर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को दिव्यांश की टेबल पर रखते हुए कहा, जब तुम्हारा दर्द तुम्हें कुछ देर के लिए छोड़ दे तो इस फाइल पर नजर घूमा लेना बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ये टेंडर हमें कल सबमिट करना है। राजवीर केबिन से जाने लगा और फिर कुछ सोचकर दिव्यांश की तरफ देखकर बोला, अगर इन सबकी जिम्मेदार तुम होते तो दर्द में नहीं होते। राजवीर चला गया, वही दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जो दिव्यांश पर ही हंस रही थी। कुछ दिन और बीत गए। राजवीर ने अपनी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रोकी। राजवीर गाड़ी से उतरा, उसने एक नजर हॉस्पिटल को देखकर कहा, और देर नहीं कर सकता, आज शिवाई को सब कुछ बता दूंगा। राजवीर हॉस्पिटल के अंदर चला गया और लिफ्ट से होता हुआ शिवाई के कमरे में गया। हर्षवर्धन शिवाई के पास ही बैठा हुआ था, वही शिवाई अपनी दवाइयों की नशे में लेटा हुआ था। शिवाई को इसे देखकर राजवीर का दिमाग खराब हो गया। राजवीर ने सबको संभाल तो रखा था, लेकिन वह अकेला कैसे संभाल रहा था वही जानता था। शेर ने भी राजवीर से अनगिनत बार कह दिया था कि वह फिल्म के डैडी से मिलना चाहती है। वही हर्षवर्धन ने भी न जाने कितनी बार राजवीर को हीर को ढूंढने के लिए कह दिया। रोही का अपना ही चैनल था और दिव्यांश को तो जैसे इस दुनिया में कहीं खोसा गया था। कैंसर का भी तक पता नहीं था, शौर्य ने भी इंडिया छोड़ दिया था। राजवीर को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। राजवीर ने बच्चे में शिवाई के पास बैठ गया। राजवीर ने कहा, चाचा अब आप घर चले जाए, मैं यहाँ रुकता हूँ। हर्षवर्धन ने कहा, राजवीर पिछले 1 महीने से तुम रोज रात को शिवाई के पास रुकते हो, तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है, दिन में ऑफिस और रात को यहाँ, आज तुम चले जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। राजवीर ने कहा, चाचा आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं यही सोचाता हूँ आप चले जाइए। हर्षवर्धन जाना नहीं चाहता था, लेकिन राजवीर के बहुत ज्यादा कहने पर हर्षवर्धन चला गया। राजवीर हर्षवर्धन को कमरे की गेट तक छोड़ने आया। हर्षवर्धन ने राजवीर को एक नजर देखा और फिर लिफ्ट की ओर चला गया। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई, राजवीर को तसल्ली हो गई कि हर्षवर्धन वापस नहीं आएगा। राजवीर गुस्से में पर्दा और शिवाई को देखकर लगभग चिल्लाता हुआ बोला, 1 महीना हो गया यहाँ पड़े हुए, तो क्या सारी जिंदगी यही पड़े रहने का इरादा है? तुझे पता भी है कितना रायता कल गया। दिव्यांश डेली पीने लगा है, चाचू ने 1 महीने से ऑफिस की शक्ल नहीं देखी। अब उसे ऑफिस की शक्ल नहीं देखी, कैंसर का पता नहीं कहाँ है, होने का भी नहीं पता। शौर्य इंडिया छोड़कर चला गया, दिव्यांश का डाइवोर्स हो गया, मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहती, और सबसे बड़ी बात तेरी आला कोमा में चली गई, लेकिन तू यहाँ लेटा हुआ है। 1 महीना हो गया तेरी आंख नहीं खुली, दवाई खाता है सो जाता है, सूप पीता है सो जाता है, पानी पीता है सो जाता है, बस उठता है खाता है पीता है दवाई खाता
है और सो जाता है और यहाँ मैं कुत्ता बना हुआ हूँ। राजवीर को अब सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। राजवीर शिवाई के बैग के पास गया और कमर पर हाथ रखकर सुलगती हुई आंखों से बोला, किसी ने सच कहा है अगर जमाई घर में रहने लग जाए तो उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। मेरी हालत भी कुत्ते जैसी ही है, बस कुत्ते की तरह वफादारी दिखाते रहो। 1 महीना हो गया चैन से नहीं सोया हूँ। जितना सोया हूँ तेरे पास ही सोया हूँ। ये इतने से सोफे पर मेरी टांगे देखिए कितनी लंबी है। इस छोटे से सोफे पर फिर भी नहीं हो पाता, फिर भी नहीं सोता हूँ ताकि तुझे कुछ न हो जाए। राजवीर गुस्से में शिवाई के रूम में चक्कर लगा रहा था और फिर एक बार फिर शिवाई को देखकर कहा, उस दिन तूने मुझे बचाया था, मुझे पैसे दिए थे, मेरे भाई का इलाज तेरे पैसों से हुआ था। वह एहसान है जिसे मैं कभी नहीं चुका सकता और उस एहसान के चलते ही यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ। लेकिन शिवाय मेरे भी कुछ सपने हैं। मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ करना है। मैं अपनी पहचान रघुवंश नाम पर नहीं बनाना चाहता, खुद के बलबूते पर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो यहाँ फंसकर रह गया। अगर तेरा एहसान नहीं होता तो नैना कपूर तो तुझे बाद में मारते पहले मैं ही मार देता। इतना कहकर राजवीर ने शिवाय के बैग पर गुस्से में 2-3 बार लात मार दी और वह बैग थोड़ा सा हिलने लगा और शिवाय की नींद टूट गई। 1 घंटे बाद शिवाय बैग से टेक लगाकर बैठता हुआ था और राजवीर उसे सूप पिला रहा था। राजवीर का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया था। वही शिवाय के चेहरे पर अब भी छोटी सी मुस्कुराहट थी जैसे वह राजवीर को चिढ़ा रहा हो। राजवीर शिवाय के इंप्रेशन देखता हुआ बोला, मुझे मत चिढ़ा, मैं तेरा सीनियर हूँ और सबसे बड़ी बात तेरा जीजा भी। तो मुझे मत चिढ़ा, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब हो रहा है। तभी एक नर्स आई और उसने कुछ टैबलेट राजवीर की तरह बढ़ाते हुए कहा, सर प्लीज ये टैबलेट भी पेशेंट को खिला दीजिएगा। राजवीर ने वो टैबलेट गुस्से में पकड़ी और मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, ठीक है मैं खिला दूंगा, आप जाए और जब तक मैं ना कहूँ इस कमरे में कोई डॉक्टर कोई नर्स नहीं आएगा। नर्स ने हमें गर्दन हिलाई और कमरे से चली गई। शिवाय ने एक बार फिर राजवीर को देखा और मुस्कुरा दिया। राजवीर ने दांत पिसते हुए कहा, शिवाय में थप्पड़ मार दूंगा मत कर, मैं बहुत इरिटेट हो चुका हूँ। चुपचाप ये सूप पी, फिर मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। फाइनली शिवाय ने सूप पी लिया और राजवीर की तरफ देखकर धीमी सी आवाज में कहा, मेरी टैबलेट। राजवीर ने वो टैबलेट डस्टबिन में फेंकते हुए कहा, नहीं मिलेगी टैबलेट, टैबलेट खाओगे और तुम्हें थोड़ी ही देर में नींद आ जाएगी। मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मेरी बात सुनोगे। शिवाय फिर से मुस्कुराकर राजवीर को देखने लगा। राजवीर को शिवाय की आदत पता थी, वो किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेता था। फिर भी राजवीर ने अपने बालों को पकड़ते हुए कहा, शिवाय आर्या कोमा में चली गई। शिवाय ने स्माइल करके कहा, अरे मेरे छुड़ने को कुछ नहीं होगा। शिवाय ने फिर अपने दिल पर हाथ रख कर कहा, उसके लिए तो मैं यहाँ गोली खा ली। राजवीर ने अपना माथा पीटते हुए कहा, गोली यहाँ नहीं कमर पर खाई थी। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ लेकिन निकली तो यहीं से है ना। अब तो राजवीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने हंसते हंसते अपना चेहरा शिवाय के बैग में छुपा लिया। थोड़ी देर हंसने के बाद राजवीर ने कहा, तुझे पता भी है कितना कुछ गड़बड़ हो गया और तू यहाँ कमेंट मार रहा है। सच कहते हैं चाचू साउथ इंडियन मूवी कुछ ज्यादा ही देखता है। शिवाय ने कहा, सीनियर मैं टेंशन नहीं लेता, टेंशन देता हूँ। उसी वक्त मेरे पास चाचू को बचाने का कोई और तरीका नहीं था, वरना वही की वही रणविजय सिंह राणा के सीने में 6 गोलियां उतार देता। रही बात मेरी फैमिली के बिखरने की तो तू टेंशन मत ले, उन सबको मैं बहुत जल्दी रघुवंशी मेंशन में ले आऊंगा। राजवीर ने शिवाय को देखा। शिवाय ने कहा, अब बता इस 1 महीने में क्या क्या हुआ है। राजवीर ने शिवाय को 1 महीने की सारी बातें बता दी। जैसे जैसे राजवीर बोल रहा था शिवाय के चेहरे पर गुस्सा आने लगा, लेकिन शिवाय ने अपना गुस्सा बड़ी ही चालाकी से छुपा लिया। सारी बात सुनने के बाद शिवाय ने कहा, मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा। राजवीर बोला, पता नहीं पर मेरे हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर मिल जाना चाहिए। अगर तुम प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो ये तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। शिवाय ने कहा, और कितना प्रोटोकॉल फॉलो करना है। सारा दिन तो दवाई लेकर नशे की हालत में पड़ा रहता हूँ। कभी कभी तो फीलिंग आती है जैसे ड्रग्स लेकर पड़ा हूँ।
राजवीर ने कहा, कुछ दिन और फिर ये तुझे डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन फिलहाल बता करना क्या है। कहाँ से शुरुआत करें? क्या शिवाय रघुवंशी फैमिली को फिर से समेट लेगा? क्या राजवीर को रूही के प्यार पर विश्वास होगा? क्या दिव्यांश के दिल का दर्द कम होगा?